पाशा मरजान के कमरे में बेड से टेक लगाए जमीन पर बैठा था। इसकी तस्वीर पर उंगलियां फेरते हुए वो टूटे हुए लहजे में बोल रहा था, मेरी पास वापस आ जाओ मिस बिल्यू, नहीं रह सकता तुम्हारा, तुम सिटर गिरे तुम्हारे बगैर प्लीज वापस आ जाओ। मरजान की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए इसकी आंखों से आंसू फिसलकर मोबाइल की स्क्रीन पर बह गया। इसके नजरें धुंधलाने लगी थी। पता है इतने साल में कैसे जिया हूं तुम्हारे बगैर। जब तुम्हारी मौत की खबर सुनी थी ना, तब मैं अंदर से मुकम्मल टूट गया था। इस दिन के बाद कभी सुकून से सो नहीं सका। फिर जब तुम वापस मिली थीं तो बरसों बाद सुकून की नींद आई थी। इसने मरजान के मुस्कुराते तस्वीर को शिद्दत से चूमा। तुम मेरा बचपन का पहला और आखिरी इश्क हो। मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूं, कैसे? वो हल्क के बिल चीखा, आओ आकर देखो। बदला लेना चाहती थी ना मुझसे, मुझे तड़पाना चाहती थी ना। देखो मैं तड़प रहा हूं, पूरा हो गया तुम्हारा बदला। अब तो वापस आ जाओ। मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरस गई है, इससे पहले कि ये धड़कनें भी मेरा साथ छोड़ दे जैसे तुम छोड़ गई थी। ये दिल तो हमेशा से तुम्हारा था। मेरे अंदर अब कुछ भी मेरा नहीं, सब तुम्हारा है। हर तरफ सिर्फ तुम ही तुम हो। दाएं बाएं, आसमान जमीन, हर जगह सिर्फ तुम नजर आती हो। प्लीज वापस आ जाओ ओ मेरे पास, मुआफ कर दो। बोलते बोलते अचानक इसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। इसी हाथ से तुम्हें थप्पड़ मारा था ना। पाशा ने अपने हाथ को देखकर जुनूनियत से कहा। वो इस वक्त कोई दीवाना लग रहा था। वो उठा और दीवानों की तरह अपना हाथ शीशे पर मारने लगा। शीशा टूट गया और उसके हाथ में बेशुमार किरचियां पैवस्त हो गईं। सुर्ख खून के कतरे सफ़ेद फर्श पर टपकने लगे। असलम है अफनान और यमान जो मरजान के कमरे के पास से गुजर रहे थे, शोर सुनकर अंदर दौड़े। माहल को इस हालत में देखकर चीखते हुई उसके पास आई। माहल, ये काफ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अफनान चीखा। यमान ने फौरन पीछे से आकर पाशा को मजबूती से पकड़कर खींच लिया। पाशा घुटनों के बिल फर्श पर गिर गया। वो अफनान के कंधे पर सर रख कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अफनान, मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं हूं। वो है तो मैं हूं। इसी हाथ से इसके मासूम नाजुक गाल पर थप्पड़ मारा था। मुझे सजा मिलनी चाहिए। ये कहते हुए वो दोबारा सिसकने लगा। इसे इस हाल में देखकर यमान और अफनान की आंखें भी भर आईं। यमान खामोशी से इसके जख्मी हाथ पर पट्टी बांधने लगा, मगर पाशा बार बार हाथ खींच लेता। माहल, अगर एक बार भी हाथ खींचा ना तो बहुत मारूंगा। यमान ने आंखें अपने बाजू से रगड़ते हुए गुस्से से पाशा को डिपटा। शदीद तकलीफ के बावजूद पाशा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ऐसा मत करो यार, तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें इस वक्त भी टूटते नहीं देखा था जब हमारा घर बर्बाद हुआ था, जब मामा बाबा हमें छोड़ गए थे और जब मरजान हमारी नजरों में मर गई थी। अफनान की आवाज भी रूंध गई। पाशा ने खाली नजरों से सामने देखते हुए आहिस्ता से कहा, हाथ में आई हुई चीज जब अचानक छिन जाए ना तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा दर्द इस वक्त होता है जब लंबी मायूसी के बाद उम्मीद की एक नन्ही सी किरण दिखाई दे। इंसान इसकी तरफ बढ़ने लगे, इसे अपनी जिंदगी समझने लगे और ऐन इस लम्हे वो किरण भी बुझ जाए। यकीन करो, इस अजियत का मुकाबला दुनिया की कोई और तकलीफ नहीं कर सकती। माहल ने तकलीफ दे लहजे में कहा। यमान ने खामोशी से इसे सुकून आवर दवा का इंजेक्शन दिया। चंद लम्हों बाद दवा ने असर करना शुरू किया और पाशा की पलकें बोझल होने लगे। अफनान और यमान ने इसे सहारा देकर बेड पर लिटा दिया। फिर दोनों उसके दाएं और बाएं लेट गए, इस खौफ से कि कहीं वो दोबारा जाग कर खुद को नुकसान न पहुंचा ले। कुछ दिन बाद शाम ढल चुकी थी। मरजान के घर के बाहर एक सिया गाड़ी आकर खामोशी से रुकी। दरवाजा खुला और महल आहिस्ता से गाड़ी से उतरा। इसने एक नज़र इस घर को देखा, फिर गहरा सांस लेकर आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद इसने डोर बेल पर उंगली रख दी। टंग टोंग, घर के अंदर कदमों की आहट सुनाई दी और फिर दरवाजा खुला। सामने ही मरजान खड़ी थी। इससे हाथ भर के फासले में, इस सके बहुत करीब, लेकिन हकीकत में इतने ही दूर। उनके दरमियान कुछ ही दिनों में जैसे सदियों का फासला आ गया था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिले और फिर वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया।
माहल को देखते ही मरजान के चेहरे की रंगत बदल गई, मगर अगले ही लम्हे इसने खुद को संभाल लिया। वो माहल खान के फीमेल वर्जन थी, खुद को संभालना जानती थी। क्यों आए हैं आप? इसकी आवाज़ बेहद सपाट थी। माहल ने चंद लम्हे खामोश रहकर इसे देखा, फिर बोला तो आवाज़ में बहुत दर्द था, सिर्फ एक बार तुम्हें देखने। ओ मरजान के होंठों पर तल्ख सी मुस्कुराहट आ गई। देख लिया, अब जा सकते हैं। माहल ने नफ़ी में सर हिलाया। मरजान, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा मिस्टर हैंडसम। ये लफ्ज़ सुनकर माहल के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। वो कई लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, इतने वक्त बाद पहली बार तुमने मुझे इस नाम से बुलाया, मगर इसमें मोहब्बत नहीं थी। मरजान की पलकें लर्स, मगर इसने नज़रें नहीं झुकाई। मोहब्बत? वो तो इसी दिन मर गई थी जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि पाशा और माहल एक ही शख्स हैं। बल्कि नहीं, मेरे मोहब्बत तो इस दिन मर गई थी जिस दिन अपने मुझ पर किसी और को फौकियत दी थी, जिस दिन अपने किसी और से निकाह करने का सोचा था। माहल ने बेइख्तियार आंखें बंद कर ली। क्या आपको अपने बीवी का जरा भी ख्याल नहीं आया था? लेकिन इसके अगले बात पर वो झट से आंखें खोल गया। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या मरजान ने खुद को इसके बीवी कहा? इसे सुकून सा मिला था। चुल्लू, वो इसे अपना हस्बैंड तो मानती है ना? अगर मेरे एक फैसले ने तुम्हें इतना तोड़ा है तो यकीन करो इस फैसले ने मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ा। मरजान ने दरवाजे की चौखट मजबूती से थाम ली। आपको मालूम है सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की है? माहल खामोशी से इसे देखता रहा। ये नहीं कि आपने झूठ बोला, तकलीफ ये है कि मैं हर रूप में आप ही से मोहब्बत करती रही। मुझे आज समझ में आया कि आखिर क्यों मुझे माहल और पाशा दोनों अच्छे लगते हैं। आखिर क्यों मैं दोनों को नहीं खोना चाहती। मुझे इस दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन मैंने आपका आधा रुख देखा था, जिस दिन मैं आपके रोम में आपके पास निकाह का पैगाम लाई थी। लेकिन मैं बदले में इतने अंधे हो गई थी कि हर चीज़ नज़रअंदाज करते गई। दिल ही दिल में मजाक तो बहुत अड़ाया होगा ना मेरा। इसकी आवाज़ टूट रही थी। मैंने बचपन से हर बार आपसे मोहब्बत के, और हर बार धोखा भी आप ही से मिला। महल की आंखें नम हो गईं। अगर वो इससे बचपन से मोहब्बत करते थीं तो वो भी इसके बचन का इश्क थी, जिसमें बढ़ते वक्त के साथ सिर्फ शिद्दत ही आई थी। एक कदम आगे बढ़ा, मगर मरजान फौरन एक कदम पीछे हट गई। नहीं, आज नहीं। अभी मेरे जख्म इतने ताज़ा हैं कि आपकी मौजूदगी भी दर्द दे रही है। महल के कदम वहीं रुक गए। इसने नम आंखों से मरजान को देखा, फिर धीरे से सर हिला दिया। मैं इंतज़ार करूंगा, एक दिन, एक महीना, अब पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे एक आवाज़ के मुंतज़िर रहूंगा। ये कहकर वो पलटा, लेकिन मैं आपको कभी आवाज़ नहीं दूंगी। महल को अपने पुश्त पर उसके सपाट आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। इसने मोड़कर आखिरी बार मरजान को देखा। मरजान अब भी दरवाजे पर खड़ी थी। इनके ओहे से आंसू बह रहे थे, मगर इसने उन्हें पूछने की कोशिश भी नहीं की। महल खामोशी से गाड़ी में बैठा और चला गया। गाड़ी नज़रों से ओझल हुई तो मरजान ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद होते ही मरजान ने अपनी पुश्त दरवाजे से टका दी। चंद लम्हे वो यूं ही साकित खड़ी रही, फिर जैसे इसके वजूद से सारी ताकत एक साथ निकल गई हो, वो आहिस्ता आहिस्ता पिसलती हुई फर्श पर बैठ गई। इसके दोनों हाथ बेजान से अपनी गोद में पड़े थे, आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। क्यों आए थे आप? इसके लबों से बमुश्किल सरगोशी निकली। क्यों हर बार मेरे जख्म हरे कर जाते हैं? इसने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छुपा लिया। मैंने तो खुद को समझा लिया था, मैंने खुद से वदा किया था कि अब आपके लिए एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। फिर क्यों? इसकी हिचकी बंध गई। क्यों मेरा दिल आज भी आपकी एक आवाज़ पर लरस जाता है। वो सिसक उठी। क्यों नहीं नफरत कर पा रही मैं आपसे? क्यों? वो फर्श पर घुटनों को अपने सीने से लगाकर बैठ गई। अपने मुझसे सब कुछ छीन लिया मिस्टर हैंडसम। मेरा सुकून, मेरा यकीन, मेरी मोहब्बत, और अब मेरा दिल भी मेरे इख्तियार में नहीं रहा। इसने बेइख्तियार अपने होंठों पर उंगली फेरी। वही होंठ जिन पर आज भी ब्लैक डायमंड जगमगा रहा था। मरजान की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। इतनी नफरत करती हूँ आपसे। इसने रोते हुए सर नफी में हिलाया। फिर भी जब आप सामने आते हैं तो दिल आपको ही ढूंढने लगता है। वो बेआवाज रो पड़ी। मेरी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी सजा बन गई है। काश मैं आपसे कभी मिली ही ना होती। काश मैं आपकी मिस बिल्यू ना बुनती। काश मेरा दिल आपके नाम ना होता।
आकाश, हम बचपन में जुदा ही ना होते कितने काश थी। वो सिसकते हुए वहीं फर्श पर सर घुटनों में छुपाकर बैठ गई। घर में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ इसकी टूटी हुई सिसकियां गूंज रही थीं, जो इस बात की गवाही दे रही थीं कि कुछ मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ दर्द में बदल जाती है। माहल ने गाड़ी शहर से दूर एक सुनसान सड़क के किनारे लाकर रोक दी। इंजन बंद होते ही हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। इसने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे और पेशानी झुका दी। चंद लम्हे यूं ही खामोशी के नजर हुई। उसकी सांसें बेतरतीब चल रही थी। उसने बेबसी से आंखें बंद कर लें। वो आखिर कब तक? उसके लबों से मध्यम सरगोशी निकली। वो कितना और आजमाएगी मुझे, मेरी मिस बिल्यू। इसने सर उठाया और सामने फैले वीरान रास्ते को देखने लगा। मैं तुम्हारे बगैर खुद को इतना ही वीरान महसूस करता हूँ। वो जेब से सिगरेट निकाल कर लबों तक ले गया, मगर अगले ही लम्हे मुट्ठी में मसल कर दूर फेंक दी और दिल की आग सिगरेट से नहीं बुझनी थी। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। चाचू, मैंने आपसे वादा किया था कि अपनी मिस बिल्यू की हमेशा हिफाजत करूंगा, लेकिन आज वो मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती। ये कहते ही इसकी आवाज़ टूट सी गई। इसने बेइख्तियार स्टीयरिंग को मजबूती से थाम लिया। इसकी उंगलियों की पोरें सफ़ेद पड़ गईं। एक आंसू इसकी पलक से टूटा, फिर दूसरा, और कई बरस बाद वो शख्स जो सबके सामने पत्थर बनकर जीता था, आज तन्हाई में मुकम्मल तौर पर बखर गया। इसने सर स्टीयरिंग पर टका दिया। तुमसे दूर रहूं तो सांस नहीं आती, और तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें तकलीफ होती है। बताओ मेरी मिस बिल्यू, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? उसकी बंद मुट्ठी आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ गई। नम आंखों से इसने आसमान की तरफ देखा। मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की नीयत नहीं रखी थी। मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें बचाते बचाते मैं तुम्हारी नज़रों में ही गिर गया। वो तल्ख मुस्कुराहट हंस दिया, ऐसी मुस्कुराहट जो होंठों पर थी मगर आंखों तक कभी ना पहुंच सकी। सुनसान सड़क खामोश थी, और इस खामोशी में सिर्फ एक टूटे हुए दिल की सांसें सुनाई दे रही थीं। माहल गाड़ी से उतरकर घर के अंदर दाखिल हुआ। इसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ कोई बोझ उसके सीने पर और बढ़ जाता हो। दरवाज़ा खुलते ही हाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मगर उसकी आंखों में अब भी वही वीरानी थी जो सुनसान सड़क पर थी। लावंज में यमान और अफनान पहले से मौजूद थे। दोनों ही खामोश बैठे थे। माहल को अंदर आते देखकर यमान फौरन सीधा हो गया। अफनान ने भी नजरें उठा ले। तुम कहाँ चले गए थे? यमान की आवाज़ में फिक्र थी। माहल ने एक लम्हा उन्हें देखा, फिर आहिस्ता से जवाब दिया, बस थोड़ा फ्रेश एयर लेने बाहर गया था। अफनान ने इसके चेहरे को गौर से देखा। ये थोड़ा बाहर वाली हालत नहीं लग रही तुम्हारी। माहल ने हल्की सी मुस्कुराहट देने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। वो खामोशी से आगे बढ़ा और सोफे पर बैठ गया। लाउंज में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर यमान ने नरमी से कहा, मरजान से मिले थे? ये सवाल सुनते ही माहल के हाथ के मुट्ठी बन गए। इसने नजरें नीची कर ले। तुम्हारे बहन बहुत जालिम है। अफनान ने इसके बगैर मर रहा हूँ। पाशा टूट गया। कुछ दिनों बाद दोबारा चले जाना, देखना वो मान जाएगी। अफनान ने इसे तसल्ली दी, जब मैं इसके सामने जाऊंगा, जब मैं इसे बताऊंगा, जब वो मुझे देखेगी कि मैं जिस हाल में हो, कि मैं टूट गया हो इसके बगैर, तो वो मान लेगी। आ जाएंगी ना वापस मेरे पास। वो हाँ ना कर यार, संभाल खुद को प्लीज। अफनान ने नम आंखों से कहा। पाशा को देखकर इसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसके मासूम बहन इतने जालिम कैसे बन गई थी? खुद को तो संभाल लूंगा, लेकिन दिल को कैसे संभालूंगा? जाओ अफनान, इसे लेकर आओ। इसे बताओ कि इसका ब्लैक मैन इसके बगैर मर रहा है। पाशा ने किसी बच्चे की तरह कहा। कोई इस वक्त इसे देखकर कैसे कह सकता था कि ये वही बेरहम पाशा जिसका हाथ किसी के सीने से दिल निकालते हुए एक बार भी नहीं कांपते थे, अब एक छोटी से लड़की के लिए तड़प रहा था। इसके दुश्मन अगर पाशा को ऐसे देख लेते तो सदमे से ही मर जाते।